हिमाचल प्रदेश में मानसून शुरू होते ही बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले कई दिनों से राज्य में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। सबसे ज्यादा अगर कहीं हालात खराब है तो मंडी जिले में है, जहां 30 जून की रात को 15 जगह बादल फटे थे, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। वहीं बीते कल यानी बुधवार को भी मंडी से ही 4 शव भी बरामद किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंडी में 16 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। एनडीआरएफ की ओर से लगातार लापता लोगों की तलाश की जा रही है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर पटिकरी में 16 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट भी बाढ़ में बह गया। ऐसे में सरकार को भारी नुकसान हुआ है। लिहाजा भारी बारिश के बाद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकार की तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। सुनिए और क्या बोले जयराम ठाकुर। अभी जो नुकसान अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो इन जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया है, जिसमें सराज है, जिसमें नाचन है, जिसमें धर्मपुर है, जिसमें कसोग है और मंडी का भी हिस्सा उसमें कुछ शामिल उसमें है। यहां प्राथमिकता के साथ लोगों को तुरंत राहत उपलब्ध कराई जाए। हम अभी तक देख रहे हैं कि सरकार की प्रेपरेशन का मैं बहुत जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं। टेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। टेंट के साथ साथ में लोगों को जो जरूरत की चीजें वो प्रोक्योर ही नहीं की गई है, जो सबसे फौरी तौर पर दी जाती, सबसे पहले वही राहत के रूप में दिया जाता। अभी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे थुनाज हॉर्टिकल्चर कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनको आज जिनको हमने रेस्क्यू किया था उस रात को 30 तारीख की रात को हमने उनको सबको शिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर भेजा था। पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में रखा था और कुछ और दूसरी जगह रखा था सुरक्षित स्थान पर। वो बच्चे सब सुरक्षित हैं। जंजैहली में हमारे बहुत सारे जो लोग जो शिकारी माता गए थे, इसके अलावा जो क्लब महिंद्रा में आए थे, वो सब लोग सुरक्षित हैं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश भी आप सबके माध्यम से उनके परिवारजनों को मिले। और इसके अलावा बहुत जगह मेरी अपनी होम पंचायत में हमने 2 गांव के लोगों को अलग अलग जगह शिफ्ट किया है। शरण गांव को और उसके साथ सुराह का गांव और उसके बाद हमारा खुनागी का गांव। बाड़ा पंचायत में भी बहुत सारे इलाके के जो लोग हमने शिफ्ट किए हैं वो रेस्ट हाउस बाड़ा में रखे हैं। पंचायत भवन में रखने के लिए हमने उनके लिए और व्यवस्था करने के लिए कहा है। अभी जो चिंता का विषय है कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो राशन एक बहुत बड़ी कठिनाई होगी। हमने कल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके वो सारे पॉइंट्स जहां हमने 2 साल पहले जो बरसात आई थी उस वक्त जो हमने जो पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट्स उनको दे दिए और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें वो सरकार उसके मुताबिक वो करने की कोशिश करेगी। तो बहुत बड़ी त्रासदी के दौर में से इस वक्त ये सारा इलाका जिसका मैंने जिक्र किया, ये विधानसभा क्षेत्र का पर्टिकुलरली मंडी जिला का इस वक्त जो है जो गुजर रहा है। और मुख्यमंत्री जी से बार बार मैं इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि इसमें प्लानिंग के साथ प्रॉपर जो है, जो हमारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि जो बेहतर ढंग से आपको गाइड कर सकते हैं, जो बेहतर ढंग से आपको इनपुट दे सकते हैं, नुकसान कहाँ ज्यादा हुआ, किस प्रकार से वहां पर राहत पहुंचाई जा सकती है, किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को हम मॉनिटर कर सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए। और मैं देख रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उनके पास भी कई जगह इनपुट उस तरह का ना होने के कारण जो है वो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए। तो कुल मिलाकर के मैं यही आप सबके माध्यम से बात साझा करना चाह रहा था कि बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान जो हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करना तो कठिन है, लेकिन सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य को जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर करने का प्रयत्न करेगी।